यार सुनो, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है। और ये सच इतना दर्दनाक है कि सुनने के बाद आप पूरी रात चैन से सो नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी, डिप्लोमेट की बेटी, पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत ज़िंदगी वाली। उसके दोस्त थे, ख्वाब थे, आगे की पूरी ज़िंदगी थी। और उसने सिर्फ एक बार नहीं कहा, बस इतना। और वो नहीं उसकी आखिरी बात बनी। उसका नाम था नूर मुकद्दम। और ये कहानी है 20 जुलाई 2021 की रात की। इस्लामाबाद, पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर। अब जानते हैं थोड़ा नूर के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी है। वो सिर्फ एक विक्टिम का नाम नहीं थी। नूर 30 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन में पैदा हुई। बाप डिप्लोमेट थे, शौकत मुकद्दम, जो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में काम कर चुके थे। नूर इस पढ़े लिखे, कॉन्फिडेंट घर में पाली बड़ी। जो लोग उससे जानते थे वो कहते हैं कि नूर जिस कमरे में जाती थी वो कमरा रोशन हो जाता था। वो ऐसी लड़की थी। लेकिन उस रात 20 जुलाई को वो इस्लामाबाद के F7 इलाके में एक बड़े अमीर घर में थी। और वो घर उसकी कब्र बन गया। अब आता हूँ ज़हीर जाफ़र पर, क्योंकि ये आदमी समझना ज़रूरी है। ज़हीर जाफ़र 1991 में पैदा हुआ, पाकिस्तानी अमेरिकन। बाप का नाम ज़ाकिर जाफ़र, पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। जाफ़र ग्रुप ऑफ कंपनीज़, पुराना पैसा, बड़े कनेक्शंस। ज़ाहिर अमेरिका में पढ़ा, और सुनते हैं क्या पढ़ा? साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग का इल्म। कितनी आयरॉनिक बात है ना। जानने वाले कहते थे उसके बारे में कि उसका मिजाज कभी भी बदल जाता था। गुस्सा, कंट्रोलिंग, अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन यार, इतने पैसों के सामने लोग आंखें बंद कर लेते हैं ना। तो हुआ क्या? ज़ाहिर और नूर एक ही सोशल सर्कल में थे इस्लामाबाद में। उस रात नूर उसके घर में थी और ज़ाहिर ने उससे शादी का प्रपोज़ल दिया। नूर ने मना कर दिया। बस इतना ही हुआ था। और इसे एक नहीं ने ज़ाहिर जाफ़र के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो किसी को तोड़ना नहीं चाहिए था। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब CCTV कैमरा ने रिकॉर्ड किया हुआ है। सब कुछ, हर एक लम्हा। नूर ने भागना चाहा। वो दरवाजे की तरफ भागी, बंद था। उसने दोबारा कोशिश की। एक नौकर ने रास्ता रोक लिया। उसने चीखा, रोने की आवाज़ आई। बाहर किसी ने नहीं सुना। तीसरी बार फिर भागी, फिर से रोक ली गई। 3 बार उस मासूम ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। और 3 बार उसी घर के लोगों ने उसे धोखा दिया। ज़ाहिर ने उसे टॉर्चर किया, नकल डस्टर से मारा, और फिर उसने नूर को कत्ल कर दिया। मैं आगे की डिटेल्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्फाजों में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ इतना कहूँगा कि जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो जो उन्होंने देखा वो कोई माँ अपनी बेटी के लिए नहीं सोच सकती। वो 87 साल की थी। वो बस घर जाना चाहती थी। और अब यार, सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। ज़ाहिर ने कत्ल करने के बाद
पुलिस को कॉल नहीं किया। उसने अपने अम्मी अब्बू को कॉल किया। रुको, एक बार और सोचिए। आपके बेटे ने एक लड़की को कत्ल कर दिया है। आप क्या करेंगे? जाकिर जाफ़र और अस्मत अदम जी पाकिस्तान के सबसे मोहतरम लोग, वो उस घर में आए और उन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें यकीन था ऐसा सब ठीक कर देगा, कनेक्शन सब दबा देंगे। ये था पाकिस्तान का एलीट अपनी सबसे खलीज शक्ल में। लेकिन इस बार नूर के बाप ने हाथ नहीं उठाए। शौकत मुकद्दम ने उसी रात FIR दर्ज करवाई। उसी रात ज़ाहिर क्राइम सीन पर ही पकड़ा गया। उसके वालिदैन भी 5 दिन बाद गिरफ्तार हुए। पिंजरा बंद हो गया था। जब ये खबर बाहर आई तो पाकिस्तान रुक गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, औरतें सड़कों पर निकल आएं, मोमबत्तियां जलाएं, नूर की तस्वीरें उठा के चले। #जस्टिस फॉर नूर पूरी दुनिया में ट्रेंड किया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत गहरा सवाल था। अगर एक डिप्लोमेट की बेटी, पढ़ी लिखी, इस्लामाबाद में रहने वाली महफूज नहीं थी, तो फिर कौन महफूज है? ये सिर्फ नूर की कहानी नहीं थी, ये उन तमाम औरतों की कहानी थी जिनकी नहीं को सज़ा दी गई। मुक़ादमा शुरू हुआ। ज़ाहिर के बड़े बड़े लॉयर्स आए, CCTV फुटेज को चैलेंज किया। कहा बिना गवाह के ये एविडेंस नहीं। लेकिन कोर्ट ने कुछ ऐसा किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था। साइलेंट विटनेस थियरी। पहली बार पाकिस्तान में ऑथेंटिक CCTV फुटेज को बिना किसी गवाह के सबूत माना गया। वो फुटेज नूर की तरफ से बोली, क्योंकि नूर अब खुद नहीं बोल सकती थी। 24 फरवरी 2022 ज़ाहिर जाफ़िर को सज़ाए मौत। घरेलू मुलाजिमीन को 10 साल क़ैद और उसके वालिदैन बरी हो गए। वो आखिरी हिस्सा बहुत लोगों का दिल टूटा, क्योंकि जो लोग नूर को बचा सकते थे वो आज़ाद चले गए। ज़ाहिर ने अपील की, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। हर बार एक ही जवाब मिला। 20 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत बरकरार रखी। जज ने कहा, ज़ाहिर जाफ़र एक बेरहम कातिल है, हम उससे कोई हमदर्दी नहीं देते। नूर की सहेली ने कहा, ये पाकिस्तान की तमाम औरतों की जीत है। 4 साल, 4 लंबे साल, और इंसाफ आ गया। नूर मुकद्दम 27 साल की थी। पूरी ज़िंदगी आगे थी। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, नहीं, और उस एक लफ्ज़ की सज़ा उसने अपनी जान से दी। ये कहानी सिर्फ ज़हीर जाफ़र की नहीं, ये उन नौकरों की भी है जिन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उन वालिदैन की भी है जिन्होंने पैसा आगे रखा, और उस एक बाप की भी है जिसने हाथ नहीं उठाए। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें। व्यूज़ के लिए नहीं, नूर के लिए, ताकि उसकी कहानी ज़िंदा रहे, ताकि कोई और नूर न बने। अल्लाह नूर को जन्नत में आला मकान दे और पाकिस्तान की हर औरत को महफूज रखें। जुर्म वालेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियाँ सुनना ज़रूरी है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।